गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ जिसका नाम है शिशु लालनम। हाँ, इससे पहले क्या है 2 पाठ पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपको जिस किसी को भी ना समझ आया हो तो वो फिर से पूछ सकता है। तो आज शुरुआत करते हैं। तृतीय पाठ है शिशु लालनम। शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिनांक है। इस नाटक में राम कुश और लब को ही सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासन रूढ़ राम कुश और लब के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। हाँ, तो प्रस्तुत पाठ जो है प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है ना। इसके जो है नाटककार जो है वो है दिनांक। तो इस नाटक में क्या है, राम जो है कुश और लब को क्या है सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, परंतु दोनों क्या है अतिशालीनता पूर्वक क्या है मना कर देते हैं। और श्री राम जी क्या है दोनों के क्या सुंदरता से यानी सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हैं और अपने गोद में उन दोनों को लब और कुश को बिठा देते हैं, है ना। तो अब शुरू करते हैं इसमें सिंहासनस्थ राम, है ना। तो सिंहासन पर उपस्थित है राम, सिंहासन पर उपस्थित है राम। ततः प्रविशत विदूषकेनोपदेश्यान् मार्गो तपस्सौ कुशलभौ, है ना। तो अब कहते हैं कि ततः प्रविशत तब प्रवेश करते हैं, विदूषकेनोपदेश्याम् मार्गो तपस्सौ कुशलभौ, विदूषक के मार्ग दिखाने पर 2 तपस्वी कुश और लब। विदूषक इत आर्यो, इधर से आओ, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर इधर, है ना, इधर से आइए, इधर से आइए, है ना। कुशलभो रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणमय च, है ना। रामस्य समीपम राम के समीप, उपसृत्य और राम के समीप आकर, और प्रमणयच और प्रणाम कहकर, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल से हैं, है ना। तो प्रश्नवाचक यानी अब क्या है, अपि जो है वाक्य के आरंभ में है तो क्या हो जाएगा वो प्रश्नवाचक, महाराज कुशल से हैं। अब राम युष्म दर्शनात् कुशलमीव, अब राम जी कहते हैं आपके दर्शनों से कुशल जैसा हो गया हूँ, है ना। तो आपके दर्शन से कुशल जैसा हो गया हूँ, है ना। तो पहले क्या है कुश लब और कुश कहते हैं कि महाराज आप कुशल से हैं, तो राम कहते हैं युष्म दर्शनात् कुशलमीव, आपके दर्शनों से कुशल जैसा ही हो गया हूँ। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, भवतो किम वयत्रम कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य मतलब गले लगाने के, है ना। आप हम दोनों से कुशलता ही, भवतो किम वयत्रम कुशल प्रश्नस्य, आप दोनों कुशलता ही हमसे जो है कुशलता ही पूछते रहेंगे। भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या आप दोनों क्या है हमसे कुशलता ही पूछता रहेंगे या फिर अतिथि जन की तरह हमें गले नहीं लगाओगे, यानी गले नहीं लगाओगे, या गले लगाने आप हमें योग्य नहीं समझते, या फिर अतिथि जन की तरह हमें गले लगाने के योग्य नहीं समझते। तो परिष्वज्य गले लगाकर, अहो हृदयग्राही स्पर्श, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है, हृदयग्राही हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है।
आसनम धर अर्धम उपवेश्यति, आसन के आधे भाग में बिठाते हैं, आसन के आधे भाग में बिठाते हैं। उभौ, उभौ यानी दोनों, राजासनम खल्वेत न युक्तम मध्यस्तुम, निश्चय ही यह राजा का आसन है, यह जो है निश्चय ही यह राजा का आसन है, नहीं है युक्त इस पर बैठना, नहीं है, न मतलब नहीं है, युक्तम, युक्तम अध्यासितुम, युक्त इस पर बैठना, इस पर बैठना। अब दोनों क्या है, दोनों कहते हैं कि यह राजा का आसन है तो इस पर क्या है, बैठना युक्त नहीं है। राम सभ्यवधान च चरित्र लोपास चरित्र लोपाय, आपके चरित्र पर कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। सभ्यवधानम है ना, तो बाधा नहीं, ठीक है। चरित्र लोपाय, आपके चरित्र पर, आपके चरित्र पर कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो आगे हाँ, अब कहते हैं तस्माद अंक बहत मध्यस्थम सिंहासनम, है ना। तस्माद इसलिए, अंक अंक होता है गोद, व्यवहत बैठ जाइए, सिंहासनम सिंहासन के, ठीक है। अब इसलिए गोद में बैठ जाइए और सिंहासन की बाधा को क्या है, छोड़ दीजिए, सिंहासन की बाधा को छोड़ दीजिए। तस्मंकात व्यवहत मध्यस्थम सिंहासनम, इसलिए गोद में बैठ जाइए और सिंहासन की बाधा को छोड़ दीजिए। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा की यानी इच्छा नहीं की, इच्छा नहीं का नाटक करते हुए। राजन अलमति दाक्षिणीयन, राजन राजा, अलम अलम मतलब थोड़ा, है ना, थोड़ा, व्यवहार कुशल रहने दीजिए, क्या है, व्यवहार कुशल रहने दीजिए, व्यवहार जो है कुशल रहने दीजिए। राजा अपना थोड़ा सा व्यवहार, कुशलता का व्यवहार यानी रहने दीजिए, थोड़ा अपनी कुशलता का व्यवहार जो है रहने दीजिए। यानी राम आलमती शालीनतया, आप अपनी शालीनता दिखाना बंद करें, है ना। तो अब राम कहते हैं लब और कुश को, आप अपनी शालीनता दिखाना बंद करें। अब देखिए आगे कहते हैं भक्ति शिशुजनों वयो अनुरोधात गुणम गुणम अहम ताम अपि लालनीय एप, भक्ति आप, है ना, शिशुजनों, शिशुजनों मतलब छोटे बच्चे, वयो अनुरोधात, वयो अनुरोधात, वय अनुरोधात गुणम महात्मामपि, यानी गुणवान और महान लोगों के लालनीय मतलब स्नेह योग्य होते हैं, ठीक है। वयो अनुरोधात, वयो अनुरोधात मतलब कम आयु होने के कारण, ठीक है, कम आयु होने के कारण, ठीक है। आप जो है, आप शिशु जो है आयु कम होने के कारण, यानी आप बच्चे जो है कम आयु होने के कारण गुणवान महान लोगों के भी लालनीय होते हैं, यानी स्नेह योग्य होते हैं। आप बच्चों की क्या है, कम आयु है, इसलिए क्या है, आप बच्चे क्या है, गुणवान महान लोगों के भी क्या है, स्नेह योग्य होते हैं। वज्रति हिम करो अपि बाल बाल भावात, शिशुपति मस्त केतक त्वम, हाँ केतक त्वम, एक केतक होते, केतक के फूल कुछ, है ना, केतक के फूल। पशुपति, पशुपति कहा जाता है शिव भगवान को। वज्रति, वज्रति मतलब सुशोभित होते हैं। हिम करो अपि, हिम करो अपि, हिम करो बोला गया है यहाँ पर जो है चंद्रमा को। बाल भावात, बाल भावात मतलब बचपन के कारण, है ना, तो बचपन के कारण, है ना, सुशोभित होते हैं, सुशोभित होता है चंद्रमा भी बचपन के कारण, चंद्रमा भी क्या है, सुशोभित होता है बचपने के कारण, शिव के मस्तक पर केतक के फूल की तरह, है ना।